क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि इफ़ ए वेक्टर, एक ए वेक्टर दिया है और एक बी वेक्टर दिया है, ठीक है बेटा, और कह रहा है देन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो तुम्हें इंडिविजुअल ए वेक्टर दिया है एक, तो एक दूसरा बी वेक्टर दिया है, और ये क्या है भैया, ये क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कहलाता है वेक्टर सम। ये है वेक्टर sum of this a vector and this b vector, vector sum of a vector and b vector। तो ये जो a वेक्टर और जो b वेक्टर है, इसका जो वेक्टर एडिशन है वो है ये, और ये अपने आप में एक नया वेक्टर पैदा हुआ है। तो ये तीसरा वेक्टर है जो कि इन दोनों अलग अलग वेक्टर्स को ऐड करने से आया है, और दो वेक्टर को ऐड करने से जो वेक्टर सम आता है वो खुद अपने आप में एक वेक्टर होता है। ठीक है, ओके। तो पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा, तो देखो ए वेक्टर की वैल्यू रखो 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j प्लस, अब ये बी वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा, i प्लस j प्लस 2k। तो हमने वैल्यूज़ रख दी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 3i और i 4i 4j और j 5j प्लस 2k। तो देखो ये क्या आ गया, वेक्टर एडिशन आ गया। तो ये इन दोनों ए वेक्टर का और ये जो बी वेक्टर है, इन दोनों का ये क्या आ गया बेटा, वेक्टर एडिशन आ गया। उसको रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। अब ना आप इस वेक्टर का क्या निकाल लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई केप के साथ है 4 का स्क्वायर 16, जे केप के साथ क्या बेटा 5 का स्क्वायर 25, के केप के साथ क्या बेटा 2 का स्क्वायर 4। तो क्या आ गया, अंडर रूट 25 है ना, प्लस 4 29 और 16, 29 और 10 39 45 रूट 45, इतने यूनिट आ गया। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड आ गया इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, और इसी का ये वेक्टर फॉर्म है, और इसी का ये मैग्नीट्यूड है। अब उसने क्या कहा है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग, यहाँ जी लिखा है ना, अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये जो वेक्टर है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को बताने वाला यूनिट वेक्टर बताऊँ। तो जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर उसको केप से बताते हैं ना, पर मैं डायरेक्ट वर्ड्स में लिख देता हूँ। यूनिट वेक्टर अलोंग दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज, तो ये क्या आएगा, तो कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, इसको डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास देखो ये रहा यूनिट वेक्टर है ना, जिसको मैं ए के बोल देता हूँ प्यार से। कितना आ जाएगा, चलो इसकी वैल्यू रखो, ये तुमने निकाला, ये रहा 4i प्लस 5j प्लस 2k डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आ गया रूट 45, लिख दिया रूट 45। ये आ गया आंसर। मैच कर लेना ऑप्शन आप, ठीक है। ये आ गया यूनिट वेक्टर। ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ये बता रहा है ये बता रहा है, ये यूनिट वेक्टर जो है, ये जो यूनिट वेक्टर है बेटा, ये जो यूनिट वेक्टर है वो इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को बता रहा है ये यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। चलो है ना, ऑप्शन मैच कर लेना, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 4th ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है।
और इसको आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में अपने हाथ से। ओके।